बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि उनका बच्चा अब्रॉड जाए, वहाँ पर अपनी स्टडी कंप्लीट करे। और स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं जिनका सपना होता है कि वो कब अब्रॉड जाएंगे, वहाँ पर स्टडी करेंगे और वहाँ पर सेट हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से बात करें सोसाइटी की, तो आजकल जो है बच्चों के साथ विदेश भेजने के नाम पर उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। तो ऐसे में वो तलाश करते हैं ऐसे इंस्टीट्यूट की जिस पर वो ट्रस्ट भी कर सके और साथ ही उनका बच्चा जब वहाँ पर एडमिशन ले, स्टडी के साथ साथ पूरा जो उसका प्रोसेस है, चाहे वो विदेश जाने तक का हो, वो इंस्टीट्यूट वहाँ तक उनका साथ दे। तो ऐसे में आज ये वीडियो उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए खास रहने वाली है जो विदेश जाना चाहते हैं। आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं पानीपत के बिशन स्वरूप कॉलोनी में ओनर्स इंस्टीट्यूट में, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के ओनर पुनीत जागलान जी और रितिका जागलान। मैम, बात करेंगे ओनर्स इंस्टीट्यूट की। सबसे पहले तो क्या कुछ बताना चाहेंगे ओनर्स इंस्टीट्यूट के बारे में? हेलो एवरीवन। ओनर्स इंस्टीट्यूट जो है वो हमने लास्ट ईयर 2022 में जून में स्टार्ट किया था, इन ऑर्डर टू सी कि यहाँ पे कैपेसिटी क्या है, पोटेंशियल क्या है बच्चों का। बिकॉज आसपास अगर आप देखें दिल्ली, करनाल एंड चंडीगढ़, आपको बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे। बट जब हमने मार्केट रिसर्च किया और हमने देखा कि पानीपत में एक भी अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है जो काफ़ी अच्छी कंपैटिबल प्लस बहुत ही पोटेंशियल वाली अच्छी स्टडीज़ जो है आइल से रिलेटेड एंड पीटी से रिलेटेड प्रोवाइड कर सके, प्लस वीज़ा सर्विसेज एज वेल। सो यही चीज़ हमने ध्यान में रखते हुए ओनर स्टार्ट किया था। एंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, प्लस जो हमारे पास रिज़ल्ट्स आ रहे हैं बच्चों के, प्लस जो बच्चों की तरफ से हमें रिस्पांस मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जो कि आप नीचे हमारे सारे रिज़ल्ट्स हैं, हमारे सारे टेस्टिमोनीज़ हैं, वो भी चेक कर सकते हैं। प्लस आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं फीडबैक। तो अभी तक जो है वो हम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं एंड इन फ्यूचर ऑल्सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी गुड रिजल्ट्स। मैम, ये तो आपने बता दें कि किस तरह से आप यहाँ पे स्टडी करवाते हैं। बात करें आइल्स और पीटी की, क्या डिफरेंस है? क्या अगर कोई बच्चा अब्रॉड जाता है तो आइल्स ज़रूरी है या पीटी ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी है या सिर्फ एक ज़रूरी है? पीटी और आइल्स की अगर मैं बात करूँ, दोनों ही प्रोफिशिएंसी टेस्ट हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग फॉर्मेट्स हैं इनके, दोनों ही ज़रूरी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको दोनों एक साथ करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको आइल्स करना है लेकिन आपको लगता है कि कुछ रीजंस की वजह से, खुद की इनकॉम्पिटेंसीज़ की वजह से आपसे नहीं हो पा रहा है, तो यूजुअली ये देखा गया है कि जो पीटी का जो लेवल है, जो फॉर्मेट है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है एंड कंपेरेटिवली थोड़ा सा ईजी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने आइल्स किया है तो आपको साथ में पीटी करना ही पड़ेगा। हर जितनी भी आपको कंट्रीज दिखेंगी वहाँ पे पीटी एंड आइल्स जो है, दोनों ही क्राइटेरिया हैं, दोनों ही जो है वो एक्सेप्टेबल हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में कंपैटिबल हैं। अगर आप आइल्स कर सकते हैं तो आपको पीटी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पीटी कर रहे हैं तो आपको आइल्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों एक साथ जो है वो चलेंगे या फिर आपको करने पड़ेंगे, इट्स नॉट नेसेसरी। तो एक टाइम पर आप एक ही करें, दैट इज़ सफिशिएंट। सर, ये तो बात होगी कि आइल्स और पीटी जो है यहाँ पर करवाया जाता है। इसके बाद बात करें वीज़ाज़ की, तो क्या जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आइल्स कर रहे हैं, पीटी कर रहे हैं, उनका आप वीज़ा भी लगवाते हैं? अगर वीज़ा लगवा भी रहे हैं, जो बाहर के लोग हैं जो स्टडी नहीं करना चाहते, क्या वीज़ा उनके भी लगवाते हैं आप लोग? एक्चुअली मैम, जब हमने स्टार्ट किया था एज ए ओनर्स, तब हमने एज ए कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था। बट टाइम बीइंग स्टूडेंट्स की जो इंक्वायरीज़ थी कि सर हम एक आपके इंस्टीट्यूट पर, आपकी फैकल्टी पर एक ट्रस्ट बिल्डअप हो गया है, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो वीज़ा कंसल्टेंसी है वो भी आप स्टार्ट करें। तो उस रिक्वायरमेंट को हमने ध्यान में रखते हुए हमने एज ए वीज़ा कंसल्टेंसी भी स्टार्ट की। जो हमारी एक फर्म है हैदराबाद से हम पहले कोऑर्डिनेट करते थे, बट अब एडुटेक हमारी एक फर्म है जो वीज़ा कंसल्टेंसी का काम करती है, वो भी हमारे साथ कोलैबोरेशन में हमारे साथ काम कर रही है यहीं पर ही। और इसीलिए जो भी स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हम प्रॉपरली डील करते हैं यूएस, कनाडा एंड यूके में, बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है, अगर स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड है, अगर स्टूडेंट ग्रेजुएट है, तो उनका क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए उसको प्रॉपर हम गाइड करते हैं। विच यूनिवर्सिटी और विच कॉलेजेस विल बी बेस्ट फॉर देम, उनके प्रोफाइल के हिसाब से हम उनको एक्सेस करते हैं। और इवन यहीं हमारा काम नहीं रुक जाता कि अगर बच्चा जिस कंट्री में जाता है, चाहे वह कनाडा जा रहा है या यूएस जा रहा है, वहाँ भी हम उसको फुली सपोर्ट करते हैं। इवन उसके वर्क परमिट के लिए, आगे उसको पीआर के लिए भी हम फुल तरीके से उसको सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि
स्टूडेंट्स के वीज़ा जो हैं वो डिफरेंट हैं। एक स्टडी वीज़ा की जो हम प्रॉपर बात करते हैं, जो मोस्टली जो हैं स्टूडेंट्स जो हैं दे वांट टू गो अब्रॉड फॉर देयर हायर स्टडीज़, उसका एक अलग क्राइटेरिया है। बट अगर कुछ स्पाउस के थ्रू जाना चाहते हैं, जैसे यूके में स्पाउस इकट्ठे जाते हैं, उसमें अगर अब स्पाउस में अगर वन पर्सन अपनी स्टडी वीज़ा पर जाता है तो सेकंड जो है उनका डिपेंडेंट बनकर उनके साथ जा सकता है। ऐसे ही जब हम कनाडा की बात करते हैं या ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, दोनों कंट्रीज़ के रूल्स थोड़े अलग हैं। तो वो एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है आज की डेट में, इंस्टीट्यूट्स बहुत है बट उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है स्टूडेंट्स को। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी छोड़ चुके हैं, बहुत सारा गैप आ चुका है उनकी स्टडी में, उसको हम कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं या फिर हम क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। उनकी कोई बिज़नेस प्रोफाइल है, उस बिज़नेस प्रोफाइल के हिसाब से हम उनको कौन सा प्लान प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे कनाडा के लिए हम बात करते हैं, LMI का ऑप्शन होता है कि डायरेक्ट हम वर्क परमिट के थ्रू हम जा सकते हैं, या फिर जो स्टार्टअप वीज़ा एक प्रोसेस है जिसमें कि कनाडा 100% सक्सेसफुल रहता है, क्योंकि जो स्टडी वीज़ा से भी ज़्यादा कंपेटेबल है कि उसका सक्सेस रेट जो है 100% है। इवन जो कनाडा में जो स्टार्टअप वीज़ा के थ्रू जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स जो हैं वो चाइनीज़ एंड इंडियंस ही हैं। तो ये उनके लिए प्रोग्राम है जो स्टडी बेसिस पे नहीं जाना चाहते हैं या फिर जो बिज़नेस प्रोफाइल के थ्रू अपना वीज़ा चाहते हैं। सर, वीज़ाज़ की बात कर रहे हैं तो वीज़ा कहाँ कहाँ के लगवाते हैं? तो आपने बता दिया कि आप यूके, कनाडा और US का लगवाते हैं। बात करें कि सिर्फ स्टडी वीज़ा है या और भी वीज़ा हैं? स्टडी वीज़ा है, विजिटर वीज़ा है, उसके बाद टूरिस्ट वीज़ा है, उसके बाद स्टार्टअप वीज़ा एक कॉन्सेप्ट होता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ वीज़ा है जिस पे हम काम करते हैं। मतलब सभी वीज़ाज़ जो है फाइल यहाँ पर स्टूडेंट्स और बाकी लोग जो है यहाँ से लगवा सकते हैं? हाँ जी, श्योर। हमारा जो मेन मोटिव है कि स्टूडेंट्स को हम फेयर जो है, ट्रांसपेरेंसी जो है उनके प्रोफाइल में रखें। इवन जो स्टूडेंट्स हमसे इवन वीज़ा के लिए जो कंसल्टेंसी करता है उसमें हम प्रॉपर उसका ऑफ़र लेटर भी जो कॉलेज का आता है स्टूडेंट से शेयर करते हैं, उसकी जो फ़ीस रिसिप्ट है वो भी बच्चे से शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम स्टूडेंट्स को कुछ नहीं दिखा रहे हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट पे आप जाते हैं कि लास्ट में सिर्फ चाहे तो उसे वीज़ा ही मिलता है या फिर उसे रिजेक्शन ही मिलती है। ऐसा नहीं है, हम हर एक स्टेप में उसकी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं सो दैट उनका एक ट्रस्ट बिल्डअप हो सके हमारे ऊपर। यही रीज़न है कि हमने लास्ट 7 to 8 मंथ में इतना ग्रो किया है खुद से कि हमें एक न्यू ऑफिस की भी शुरुआत करनी पड़ी। पहले हमारे पास स्पेस थोड़ा कम था क्योंकि जो हमने पानीपत में सर्च किया कि बहुत ही कंजस्टेड क्लासरूम्स हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। दैट्स वाई वी बिल्ड अप न्यू ऑफिस। हमारे जो क्लासरूम में भी काफ़ी बड़े बड़े कैपेसिटी भी है जो हमारे पास यहाँ पर अराउंड 400 स्टूडेंट्स ईजिली हम बैठा सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट में। एडुटेक एक्चुअली हम लोग एस्टेब्लिश किया था टोरंटो कनाडा में। फर्स्ट ब्रांच हमारा 2016 में ओपन हुआ था। उसके बाद हमारा ब्रांच लोकेशंस आर ओपन इन दुबई एंड ऑल्सो इन हैदराबाद। अभी रिसेंटली जस्ट टुडे वी आर ओपन एन ऑफिस इन पानीपत एंड मोस्टली वी प्रोवाइड ऑल सर्विसेज फॉर लाइक स्टूडेंट। हम स्टूडेंट वीज़ास करते हैं, हम विजिट वीज़ा करते, इमिग्रेशन काम करते थ्रू फॉर ऑल कंट्रीज। बच्चे को इधर से दिल्ली जाके प्रोसेसिंग करवाना तो उतना ही फीस लगेगा ना। उन लोग को तो लाइक कोई भी कंसल्टेंट प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं, बट हम लोग को उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। सो हम लोग अगर पानीपत में ही पूरे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको दिल्ली जाने की जरूरत क्या है। एंड एडुटेक इज ए लाइसेंस्ड प्रोफेशनल कंसल्टेंट इन कनाडा, तो आपको हर कुछ सही सर्विसेज आपको इधर ही प्रोवाइड हो जाएगा। बच्चे के नहीं, अगर बच्चे के पेरेंट्स भी सोच रहे फॉर एग्जाम्पल, देर आर फ्यू अदर कैटेगरीज ऑल्सो टू गेट ए PR डायरेक्टली। एक बिजनेस इमिग्रेशन कैटेगरी है। बिजनेस इमिग्रेशन में अगर आपके पास बिजनेस आइडिया है, अगर आपको इन्वेस्ट कर सकते हो 100,000, 200,000, 300,000, 500,000 कैनेडियन डॉलर्स, आप कनाडा में एक बिजनेस खरीद के आप उसके ऊपर भी आप PR ले सकते हो एंटरप्रेन्योर कैटेगरी में। देयर इज वन कैटेगरी कॉल्ड C11 वीजा। C11 वीजा वाज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन लास्ट ईयर। वो क्या है, आप कोई भी फ्रेंचाइजी बिजनेस खरीद के भी आप वर्क परमिट उठा सकते हो आपके खुद की कंपनी में। और इसमें क्या आईलेट्स करना उसमें भी जरूरी रहेगा या ये सीधा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बेस पे PR मिल जाएगा? हाँ, ये कोई भी कैटेगरी लो, कनाडा के लिए IELTS तो मैंडेटरी है, बट उतना जरूरी नहीं है वैसे स्टूडेंट को चाहिए। खाली हमारे को चाहिए बिजनेस कैटेगरी में, स्टार्टअप वीजा में, C11 कैटेगरी में आपको IELTS का रिक्वायरमेंट है CLB लेवल 5। आप देख लिया तो देर आर फ्यू कंट्रीज लाइक मोस्ट ऑफ द टॉप कंट्री हम लोग बोल सकते हैं तो US।
सब लोग यूएस बोल के सोचते हैं। एक है यूके सोचते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया सोचते हैं, एक न्यूजीलैंड सोचते हैं, एक आयरलैंड सोचते हैं, एक कनाडा सोचते हैं। सेटलमेंट आजकल कनाडा इज द बेस्ट ऑप्शन। बच्चे अगर 2 साल पढ़े सीधा उनको पीआर मिल जाता। पीआर मीन्स परमानेंट रेजिडेंस। वेयर अगर आप यूएस में पढ़े, दे विल 2 साल पढ़ने के बाद उनको 3 साल वर्क परमिट मिलता, फिर उनको ग्रीन कार्ड अप्लाई करेंगे तो उनको कम से कम 20 साल लगेगा ग्रीन कार्ड मिलने में। अगर आप यूके जाएंगे बच्चे 2 साल पढ़ने के बाद उनको 2 साल वर्क परमिट मिलता, उससे पीआर नहीं बनता। देन उनको क्या करना, टाइप 2 वीजा करवा के, टाइप 2 वीजा से 5 साल रहे तो उनको पीआर मिलेगा। मीन्स अभी उनको बच्चे को कम से कम लगभग 9 ईयर्स टू 10 ईयर्स लग रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया इज अनदर ऑप्शन। बच्चा 2 साल पढ़ेगा, 3 साल वर्क परमिट मिलेगा, बट बच्चे को सेम फील्ड में जॉब करना पड़ेगा एंड मोर ओवर उनको आईएल्स रिक्वायरमेंट है, 8 बैंड लेके आना पड़ेगा हर एक ब्रांड में। वेरेज अगर आप कनाडा गए, अगर +2 का बच्चा है, आप अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम बोले तो 4 प्रोविंसेस है, न्यू ब्राउन्सविक, नोवा स्कोशिया, न्यू फाउंडलैंड एंड प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। ये प्रोविंसेस में बच्चा खाली 2 साल कोर्स खत्म करते ही उनके पास जॉब ऑफर है, सीधा उन्होंने पीआर अप्लाई कर सकते हैं। वो भी और एक ऑप्शन है RNIP, रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। उधर भी क्या है, 11 सिटीज वॉज सिलेक्टेड बाय द कैनेडियन फेडरल गवर्नमेंट। इट्स अ पायलट प्रोग्राम। स्टूडेंट +2 के बाद इंग्लिश में इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो आईलेट्स क्लियर कर सके, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा? आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। अगर आईएल्स नहीं लिख सकते हैं बच्चा, देर आर 3 ऑप्शन हमारे को। एक है बच्चा PTE जा सकते हैं, PTE लिख के जा सकते हैं। एक है TOEFL लिख के जा सकते हैं। अगर उसमें भी आप बच्चा स्कोर लेके नहीं आ रहे, देर आर अदर ऑप्शन कॉल्ड ESL प्रोग्राम इन कॉलेजेस। कॉलेज में बच्चे को ESL प्रोग्राम देते 1 साल का, डिपेंड्स ऑन हिज स्किल्स। ESL प्रोग्राम 1 साल का होता है। एडमिशन लेने से टाइम पे हम लोग ESL प्रोग्राम एक सेपरेट एडमिशन लेंगे, उसके ऊपर भी बच्चा ट्राई कर सकते हैं वीजा के लिए। तो यहाँ के जो ओनर है वो हमारे साथ रहे और आपको बताया कि किस तरह से आप भरोसा कर सकते हैं ऑनर्स इंस्टीट्यूट पर। और साथ ही आपको बता दें कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो जो यहाँ पर कहा जाता है उसे पूरा भी किया जाता है। तो अगर आप भी चाह रहे थे कि ऐसे इंस्टीट्यूट में जाकर आप स्टडी करें और यहीं से स्टडी कर कर आप विदेश जाएं, तो आप आ सकते हैं पानीपत के बिशन स्वरूप कॉलोनी में ऑनर्स इंस्टीट्यूट में, जहां पर आपके सपने को 100% पूरा किया जाएगा। तो अपील यही रहेगी, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मेरे सहयोगी प्रदीप पांचाल के साथ मैं सोनम, वॉइस ऑफ पानीपत।